रोल, फिर स्पेस दिया NO, फिर स्पेस लिख दिया नंबर, और फिर दे दिया आपने साइज उसकी, नेम कैर, उसकी साइज डिफाइन कर दी, और फिर उसका दे दिया आपने ये, इसके बाद ब्रैकेट लगाया और सेमीकोलन कर एंटर। जैसे ही आप करेंगे वो एरर मैसेज प्रिंट कर रहा है। क्या मैसेज प्रिंट कर रहा है? मिसिंग और इनवैलिड ऑप्शन। आपने यहाँ क्या गड़बड़ी कर दी? यहाँ आपने ये गड़बड़ी कर दी कि क्रिएट टेबल के बाद आपने टेबल का नाम दिया BSc, लेकिन उसके बाद आपने स्पेस दे दिया। तो यहाँ ओरेकल क्या करेगा? यहाँ एसक्यूएल को ये समझ में आ रहा है कि BSc एक अलग टेबल है और 3 नाम की एक अलग टेबल है। मतलब कितनी हो गई यहाँ पे? आपकी 2 टेबल हो गई। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ओरेकल में स्पेस हर जगह अलाउड नहीं होता है कि आप अलग अलग रखें। आपने अगर कोई नाम दिया है या कुछ वैल्यूज उसके साथ दी है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ पर स्पेस लगेगा और कहाँ पर स्पेस नहीं लगेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए? हम इसके लिए क्या करेंगे? हम इसके लिए इसका स्पेस हटा देते हैं, 3 को फिर से वापस करते हैं और फिर एंटर करते हैं। अभी भी मिसिंग राइट पैरेंथेसिस दे रहा है। वजह? ओरेकल में कभी भी यदि कोई सिंटेक्स या कोई कैरेक्टर की साइज बड़ी है, बड़ी इन द सेंस, मान लीजिए जैसे किसी का लिखना है हमें स्टूडेंट नेम पूरा लिखना है, या पूरा लिखना है रोल नंबर, तो रोल नंबर को आप कैसे लिखते हो? ROLL, कई लोग .NO कर देते हैं, कई लोग कुछ कर देते हैं। तो ओरेकल ये कहता है कि यदि मान लीजिए आपका टेक्स्ट बड़ा है और उसको आप शॉर्ट फॉर्म में करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अंडर स्कोर लगा दीजिए, तो वो जो उसकी गैप की बीच की फिलिंग है वो क्या करेगा? वो एक्वायर कर लेगा। जैसे हमने यहाँ पे रोल और NO के बीच में गैप दिया हुआ है। अब आप देखेंगे हम इसको यहाँ पर आके रोल और अंडर स्कोर लगा देंगे और NO कर देंगे, और जैसे आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमारी जो एक टेबल है वो क्रिएट हो जाएगी। ये देखिए आप यहाँ पर टेबल क्रिएटेड हो गई। मैंने BSc में जो थर्ड लिया था उसको चेंज कर दिया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी BSc थर्ड की एक टेबल बनाई थी। यदि मैं BSc थर्ड फिर देता उसको तो वो एग्जिस्ट नहीं होती। देखना चाहते हैं तो अपन देख सकते हैं इसको कि वो होती है कि नहीं होती है। हमने यहाँ पर फिर से 3 कर दिया और इसको एंटर मार दिया। आप देखेंगे वो टेबल एग्जिस्ट बता रहा है। नेम इज ऑलरेडी यूज्ड बाय एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। तो मैंने प्रीवियस में स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि यदि डेटाबेस में कोई टेबल पहले से बनी हुई है तो उस टेबल को हम उसी नाम से दोबारा नहीं बना सकते डेटाबेस में। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। तो अब आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर टेबल का नाम आपको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। आप यहाँ 1 2 3 जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं। ये हमारी टेबल क्रिएट हो गई। अब DDL कमांड में दूसरा पोर्शन था हमारा क्रिएट के बाद, ऑल्टर। हम ऑल्टर क्या कर सकते हैं ऑल्टर में? तो ऑल्टर में हम क्या करेंगे? टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करते हैं, टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑल्टर टेबल और टेबल का नाम देंगे। टेबल का नाम क्या है? हमने लिया था BSc थर्ड। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है? उसका कोई डेटा टाइप चेंज करना है या कुछ कॉलम को ऐड करना है। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमें कॉलम को कुछ ऐड करना है। तो हमने आपको उस दिन बताया था ऐड, ऐड ऑप्शन लगाएंगे ब्रैकेट में। आपको ऐड करना क्या है? तो हमने यहाँ लिखा रोल अंडर स्कोर रोल लिया। इसके बाद हमने क्या दिया? थर्ड में हमारे पास क्या था? नंबर। डेटा रोल का क्या था? नंबर। हम इसको बनाना चाहते हैं क्या? नंबर। ठीक है, इसका साइज दे दिया हमने। क्या साइज लिया था? 20। अब हम इसको बनाना चाहते हैं प्राइमरी की, तो हमने क्या कर दिया? प्राइमरी की ब्रैकेट लगाया, सेमीकोलन करके एंटर कर दिया। एक बार पुनः देखेंगे, ऑल्टर टेबल
टेबल का नाम बीएससी थर्ड, बीएससी थर्ड, ब्रैकेट लगाएंगे, पहले ऐड कर देते हैं, ऐड कॉलम में हम जाते हैं। तो कॉलम में अभी हमने जैसे लिया था थर्ड में क्या क्या था, रोल नेम एड्रेस। अब यहाँ एक फ़ोन नंबर का कॉलम ऐड कर लेते हैं, फ़ोन, उसका डेटा टाइप हमने ले लिया नंबर, और उसकी साइज हमने डिफाइन कर दी 10। 10 हमने क्यों, क्योंकि मोबाइल नंबर जो होगा आपका फ़ोन नंबर वो 10 डिजिट्स का होता है। सेमी कॉलम करके एंटर कर दिए। ये देखिए टेबल अल्टर्ड हो गई। अब आप टेबल के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो टेबल का नाम क्या आ जाएगा, स्ट्रक्चर में टेबल के नाम में आपको दिखेगा। अब आपको एक कॉलम और एग्जिस्ट करता हुआ दिखाई देगा जो फोन नंबर होगा। ये देखिए लास्ट में आपको फोन नंबर और उसका साइज दिखाई दे रहा है। मतलब टेबल के स्ट्रक्चर में यदि हम कोई नया कॉलम जोड़ना चाहते हैं तो डीडीएल कमांड के अंदर जो ऑल्टर कमांड आती है उसके माध्यम से हम कोई भी नया कॉलम जोड़ सकते हैं। अभी हम ये देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए हमने कोई कॉलम बनाया है और उस कॉलम में हम कोई चेंजेस करना चाहते हैं, उसके डेटा टाइप में चेंज करना चाहते हैं या उसमें कोई कॉन्स्टेंट अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लिखेंगे मॉडिफाई। मॉडिफाई क्या के लिए होता है, चेंजेस के लिए होता है। हम चेंज कहाँ पर करना चाह रहे हैं, तो हम चेंज करना चाह रहे हैं मॉडिफाई में, कहाँ चेंज करना चाह रहे हैं, सपोज दैट हमने बोला रोल नंबर, रोल था हमारा, इसका हमने डेटा टाइप लिया था नंबर और इसकी साइज थी 20, और अब इसको प्राइमरी की बनाना चाहते हैं, हम कांस्टेंट अप्लाई कर रहे हैं प्राइमरी की और ब्रैकेट लगा के सेमीकोलन करके एंटर कर दिया। तो ये देखिए टेबल अल्टर्ड हो गई, टेबल क्या हो गई, अल्टर्ड हो गई। अब आप डिस्क्रिप्शन में जब टेबल को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि उसके आगे नॉट नल लग कर आ जाएगा। जहां आपको टेबल में यहाँ पर पोर्शन में आपको दिख रहा नेम, नल और टाइप, तो ये जो नल वाला पोर्शन है ये रोल नंबर के सामने यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर आपको नॉट नल लिख कर दिखाई देने लगेगा। हम कैसे देखेंगे, अभी एंटर करते हैं। ये देखिए ये पोर्शन आपको जो है वो नॉट नल दिखाई देने लगा। नॉट नल का मतलब क्या है कि इस पे प्राइमरी की अप्लाई हो गई। तो ये आपको मैंने दोनों तरीके बता दिए कि ऑल्टर टेबल में हम ऐड कैसे करते हैं और मॉडिफाई कैसे करते हैं टेबल के माध्यम से। नेक्स्ट जो कमांड आती है डीडीएल में वो है आपकी ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड, ड्रॉप का हमने उस दिन आपको बताया था कि यदि किसी टेबल को आपको डिलीट करना है, पूरी तरह से समाप्त करना है, उस ओरेकल से हटाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप कमांड का उपयोग करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या लिखेंगे आप, ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम। टेबल का नाम कौन सा, अभी हमने जैसे ली है बीएससी थर्ड, तो बीएससी थर्ड करके एंटर कर रही है। जैसे आप करेंगे आपको लिख कर आ जाएगा टेबल ड्रॉप्ड। अब आपको देखना है कि वो टेबल हमारी है कि नहीं, तो आप डीएससी करके भी एक बार देख लें, बीएससी थर्ड। देखिए क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल का नाम कर दिया आपने बीएससी थर्ड, तो भी ये नहीं एग्जिस्ट हो रही है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई आपको, कि यदि मान लीजिए आपने ड्रॉप चला दिया तो पूरी टेबल उससे पूरी तरह क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। तो आप ये ध्यान रखेंगे। तो हमने आपको आज डीडीएल कमांड में डिलीट, ड्रॉप, सॉरी, आपको हमने पूरी कमांड डीडीएल में कौन कौन से बता दी, क्रिएट, ऑल्टर और ड्रॉप कमांड। ये पूरी कमांड्स हैं जिनके माध्यम से हम इसको उपयोग कर सकते हैं। क्यों, दीपक को बुलाना जरा।